वेलकम टू जोग्राफिया। तो हम लोग स्लोप डेवलपमेंट देख रहे थे। तो स्लोप डेवलपमेंट में हम लोगों ने सभी थेरीज देख लिया था। इस एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस एपिसोड में डिफरेंस देखेंगे डिफरेंट थेरीज के बीच में। कि तीन मेजर थेरीज हैं, हम लोग बात किए थे कि तीन मेजर थेरीज हैं। एक तो स्लोप डिक्लाइन थेरी है। किसकी है स्लोप डिक्लाइन थेरी? स्लोप डिक्लाइन थेरी है डेविस की। फिर स्लोप रिप्लेसमेंट थेरी है और पैरेलल रिट्रीट थेरी है। स्लोप रिप्लेसमेंट थेरी पेंक ने दिया था 1924 में, और फिर पैरेलल रिट्रीट थ्योरी दिया था एलसी किंग ने 1948 में। तो डिफरेंसेस क्या हैं कि रीजन ऑफ स्टडी में डिफरेंस है। तो जो स्लोप डिक्लाइन थ्योरी जो डीएम डेविस ने दिया था 1899 में, ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, बेसिकली ह्यूमिड क्लाइमेट एरियाज जो हैं वहाँ पर नॉर्मल साइकिल को दर्शाता है ये। तो वहाँ पर नॉर्मल साइकिल जो थी, जो डेविस ने जिसकी स्टडी किया था, उसको ये उसकी स्टडी है। तो जो स्टडी एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्ट यूएसए है। फिर जो स्लोप रिप्लेसमेंट थेरी है, ये स्लोप्स ऑफ आल्प्स और एंडीज की थेरी है। वहाँ पर इसको ये थेरी वहाँ के लिए सुटेबल है। और रिप्लेसमेंट थेरी जो है, ये स्लोप ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये स्टडी किया गया था और वहाँ से ये निष्कर्ष निकाला गया कि स्लोप रिप्लेसमेंट होता है। फिर क्लाइमेट, ये थेरीज डिफरेंट क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स को बिलोंग करती हैं या डिफरेंट क्लाइमेट में इसको प्रिपेयर किया गया था। तो जो स्लोप डिक्लाइन थेरी है ह्यूमिड क्लाइमेट में ऑपरेट होती है। और जो स्लोप रिप्लेसमेंट थेरी है कॉन्टिनेंटल, कोई भी टेक्टोनिक एरिया हो उस टेक्टोनिक एरिया से बिलोंग करता है। और जो पैरेलल रिट्रीट थेरी है, ये एरिड सेमी एरिड लैंडस्केप में या सी क्लिफ्स विद वेब कट प्लेटफॉर्म, तो उन एरियाज में ऑपरेट होता है। तो ये क्लाइमेट का डिफरेंस है। फिर स्लोप का डिस्क्रिप्शन कैसे है? तो अगर स्लोप की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो स्लोप डिक्लाइन थ्योरी है, इसमें क्या होता है कि स्टीपेस्ट स्लोप्स, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टीपेस्ट स्लोप होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस विथ अ प्रोग्रेसिव डिक्रीजिंग एंगल इन द टाइम टू गिव द कॉन्वेक्स अपर स्लोप एंड कॉनकेव लोअर स्लोप। इसमें क्या होता है कि शुरुआत में यंग स्टेज में हम लोग जानते हैं कि स्टीपेस्ट स्लोप होता है। फिर ओवर द टाइम प्रोग्रेसिवली क्या होता है, जैसे मैच्योर स्टेज से ओल्ड स्टेज में जाता है तो कंटिन्यूस स्लोप डिक्लाइन अंडर, तो स्लोप का तो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता है। और इससे इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो अपर स्लोप होता है वो कॉन्वेक्स हो जाता है और जो लोअर स्लोप होता है इट बिकम्स कॉन्केव। तो ये डिस्क्रिप्शन है स्लोप का। और स्लोप रिप्लेसमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है कि स्लोप रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो मैक्सिमम एंगल डिक्रीजेस एज द जेंटलर स्लोप इरोड बैक टू रिप्लेस द स्टीपर वन गिविंग अ कॉन्केव सेंट्रल पोर्शन टू द स्लोप। तो इसमें ये होता है कि जो अपर स्लोप होता है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस करता जाता है और वो रिप्लेस किसके द्वारा जाता है, नीचे के जो ऊपर का स्टीपर स्लोप होता है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस हो जाता है नीचे के कॉनकेव स्लोप के द्वारा। जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें क्या है कि कंटिन्यूसली स्लोप डिक्लाइन कर रहा है कि क्योंकि डाउन वेस्टिंग होती जाती है और स्लोप डिक्लाइन करता जाता है। और लास्टली क्या होता है कि कॉन्वेक्स स्लोप डेवलप होता है और कॉनकेव स्लोप होता है और प्लेन प्लेन डेवलप हो जाता है। और जबकि ये स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या होता है तो इसमें क्या है कि जो स्लोप सी है ना, ये डोमिनेट करता जाता है और धीरे धीरे साइज ए जो है फ्री फेस है और जो बी है ये भी ख़त्म होता जा रहा है और स्लोप सी डेवलप करता जाता है। यही एक कॉनकेव स्लोप है और यही डोमिनेट करता जाता है। तो टेलूस, इसमें क्या है करेक्ट, टेलूस या इसकी स्लोप बी विल रिप्लेस ए और सी विल रिप्लेस बी, तो एक दूसरे को रिप्लेस करते जाते हैं। तो अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि शुरुआत में क्या हुआ कि ए को किसने रिप्लेस किया, बी को। पहले ऐसे था तो बाद में क्या हुआ कि ये पहले ऐसे रहा होगा, फिर बाद में जो टुलू स्लोप डेवलप हुआ बी ने ए को रिप्लेस किया। फिर आगे क्या हुआ कि आगे आगे क्या कहते हैं कि जो बी वाला था, ए वाला था, उसको क्या कहते हैं सी ने रिप्लेस किया। तो ऐसे कंटिन्यूसली एक दूसरे को रिप्लेस करते जाते हैं। तो स्लोप रिप्लेसमेंट है थेरी हो गया। पहले रिट्रीट थेरी में क्या होता है, पहले रिट्रीट थेरी में स्लोप का डिस्क्रिप्शन जो होता है, इसके हिसाब से स्लोप मैक्सिमम एंगल रिमेन्स कांस्टेंट, जो मैक्सिमम एंगल है वो कांस्टेंट रहता है एज डू ऑल द स्लो फेसेट्स अपार्ट फ्रॉम द लोअर वन विच इंक्रीज। तो इसमें हम लोग देखे थे, इसमें क्या होता है कि इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि जो स्लोप एंगल होते हैं वो मैक्सिमम एंगल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मैक्सिमम एंगल कांस्टेंट रहता है। और जो स्लोप की साइज होती है ना, लेंथ ऑफ द स्लोप भी वो भी कांस्टेंट रहती है, एक्सेप्ट जो लोअर स्लोप होता है कॉनकेव स्लोप होता है वो विद द रिप्लेसमेंट जो होता है, जो विद द रिट्रीट पैरेलल रिट्रीट के साथ साथ वो एक्सटेंड करता जाता है। तो पैरेलल रिट्रीट होता है और जो स्लोप्स होते हैं कॉन्वेक्स स्लोप हो गया, फ्री फेस हो गया और
रेक्टिलिनियर स्लोप जो होता है, ये तीनों पैरेलल रिट्रीट करते हैं और इनकी साइज़ कांस्टेंट रहती है। लेंथ जो होती है स्लोप की वो कांस्टेंट रहती है, और जबकि जो कॉनकेव स्लोप होता है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यही होगा, जब फ्लैश फ्लड रिमूव्स द कॉनकेव डेब्रिस, फ्लैश फ्लड रिमूव्स द कॉनकेव डेब्रिस ऑन द स्लोप पेडिमेंट। फिर चेंज ओवर द टाइम क्या होता है, चेंज भी आते हैं। तो डेविस के थ्योरी में, डेविस के स्लोप डिक्लाइन थ्योरी में क्या होता है, स्लोप के रिप्लेस सॉरी डेविस के स्लोप डिक्लाइन थ्योरी में एज्यूम्ड, तो ये एज्यूम करते हैं कि पहले रैपिड अपलिफ्टमेंट होता है, उसके बाद उस पर डेनोडेशन प्रोसेस ऑपरेट करते हैं, और जो अपलिफ्टेड लैंड होता है वो साइकिल ऑफ इरोजन को अंडरगो करता है, और एक कांस्टेंट स्टेबिलिटी रहती है जब तक पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली स्लोप जो होते हैं स्टीपर साइड्स के होते हैं, बहुत स्टीपर होते हैं, क्योंकि उस टाइम में वर्टिकल इरोजन रिवर्स ज़्यादा करती हैं, और फिर स्लोप स्लोली डिक्लाइन करने लगता है, और लास्टली क्या होता है कि ओल्ड स्टेज में एकदम जो पेनल्टीमेट लैंड फॉर्म होता है वो पेनेप्लेन होता है, फ्लैट सरफेस अचीव कर लिया जाता है। तो ओवर टाइम ये चेंज होता है, ये स्टेजेस हैं। तो यंग स्टेज में एकदम वर्टिकल वैलीज मिलती हैं, फिर मैच्योर स्टेज में वैली वाइडन होती है, और एकदम फाइनल स्टेज में क्या होता है, ओल्ड स्टेज में पेनेप्लेन बन जाता है। तो ये स्लोप डिक्लाइन थ्योरी है, और ये सब क्यों होता है कि स्लोप कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता जाता है। फिर प्लिंक के हिसाब से, प्लिंक का जो स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी है, उनके हिसाब से इन्होंने एज्यूम किया कि लैंडस्केप का दोनों विदरिंग और अपलिफ्टमेंट साथ साथ होता है। तो एज्यूम लैंडस्केप स्टार्टेड विद द स्टेट, और जो लैंडस्केप डेवलप होता है पहले स्टेट रॉक स्लोप डेवलप होता है, फ्री फेस डेवलप होता है। बाद में क्या होता है, फ्री फेस की विदरिंग और सॉइल क्रीप के कारण क्या होता है कि वहाँ जो विदरिंग होता है, वेयर मटेरियल जो विदर मटेरियल होता है वो उसके स्लोप उसके क्या कहते हैं फूड पे कलेक्ट होता है, वहीं से क्या होता है डेब्री स्लोप या स्क्री स्लोप डेवलप होता है। वो ग्रेजुअली क्या होता है कि ये जो जेंटल स्लोप होता है वो बढ़ता जाता है और ओरिजिनल स्लोप को रिप्लेस कर देता है। फिर उसके बाद जो दूसरा डेवलप होता है वो उससे पहले वाले स्लोप को रिप्लेस कर देता है। तो ये रिप्लेसमेंट चलता रहता है ओवर टाइम। और फिर जो ये थ्योरी है अगली जो मतलब कि जो पहले द टीट थ्योरी है उनकी किंग की, ये एज्यूम करता है कि स्लोप में दो फैसेट्स होते हैं। एक तो जेंटली कॉनकेव लोअर स्लोप होता है या जिसे पेडिमेंट भी बोलते हैं, और एक स्टीपर अपर स्लोप होता है जिसे स्कार्प्स होते हैं। विदरिंग कॉज द पैरेलल रिट्रीट, विदरिंग कारण क्या होता है, पैरेलल रिट्रीट होता है स्कार्प में, जो स्कार्प स्लोप होता है उसका पैरेलल रिट्रीट होता है, और जब उसका पैरेलल रिट्रीट होता है तो ये जो स्लोप पेडिमेंट होते हैं वो एक्सटेंड करते जाते हैं। तो ये तीन थियरीज हैं। तो हम डिफरेंसेस स्टडी रीजन में देख सकते हैं, और फिर क्लाइमेट में, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्लोप में, और चेंज ओवर द टाइम में, इनमें हम लोग डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, डिफरेंसेस इन दीज थियरीज। ठीक है, ओके।